गरीब ससुराल में बकरा ईद पर बकरा लाई दो अमीर सहेलियां। आज काम से आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आजकल तो आप रोज काम से देरी से आ रहे हैं, रात में खाना भी नहीं खाते हैं ठीक से। ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। शबाना बेगम, अगर ज्यादा काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलाऊंगा? अभी तो अर्शी की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, अम्मी की दवाइयों का भी खर्चा होता है। आप हमारी फिक्र मत करिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। इतना कहकर आजाद अपने खाने का डिब्बा लेता है और जैसे ही बाहर जाता है तो देखता है कि उनके घर के बाहर दो बड़े बड़े ट्रक खड़े हुए हैं। अरे शबाना बेगम, ये हमारे घर के बाहर ट्रक क्या कर रहे हैं? इनके अंदर तो घर का सामान लग रहा है। आजाद इतना बोलता ही है कि तभी वहां रिहाना और नूर नाम की दो औरतें अपने शौहर मोहम्मद और फरहान के साथ आती हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, आप लोग यहाँ नए आए हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप लोग यहाँ नए आए हैं? जी, आपके बगल वाले जो दो घर खाली हैं उसमें से एक घर हमने लिया है और एक घर इन्होंने। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। काफी वक्त से हमारा पड़ोस काफी सूना लग रहा था, अब चहल पहल बनी रहेगी। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए अगर यहाँ कोई आसपास मजदूर रहते हो तो आप उन्हें बुला दीजिए। वो क्या है ना, हमें सामान उतरवाना था। बस इतनी सी बात? आप लोग अंदर चलिए, मैं तब तक मजदूरों को बुला कर लाता हूँ। आजाद मजदूरों को बुलाने के लिए चला जाता है। वहीं शबाना अपने नए पड़ोसियों को अपने घर में लेकर आती है और अपने घर वालों से मिलवाकर चाय भी पिलाती है। एक दिन में ही शबाना नूर और रिहाना की काफी अच्छी दोस्त हो जाती है। साथ ही साथ शबाना नूर और रिहाना के घर में सामान को सेट करने में मदद भी करती है। घर तो आपका सेट हो गया है, बताइए कोई और खिदमत करनी हो तो। नहीं शबाना, आपने हमारी बहुत मदद की है। अगर आप ना होती तो नूर और मैं इतनी जल्दी अपना घर सेट नहीं कर पाते। आप लोग बातें ही करते रहेंगे या मैंगो शेक भी पियेंगी? गर्मी के मौसम में अगर नूर के हाथ का ठंडा ठंडा मैंगो शेक नहीं पिया तो फिर क्या ही पिया। नूर, शबाना, रिहाना सिर्फ कुछ वक्त में एक दूसरे की काफी अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। जहां शबाना एक गरीब परिवार से थी और उसका शौहर मजदूरी का काम करता था, वहीं नूर और रिहाना काफी अच्छे घर से थी और उनके शौहर शहर की बड़ी कंपनियों में काम करते थे। इसके बावजूद भी तीनों सहेलियां हमेशा अच्छी अच्छी बोलचाल और उनमें दोस्ती रहती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और अब बकरा ईद का दिन करीब आ रहा होता है। भाभी जान, कब से ये घर के बाहर बकरों की आवाज आ रही है? अब तो बकरा ईद में काफी वक्त है, लगता है लोग अभी से ही बकरा ले आए। अर्शी इतना बोल ही रही होती है कि तभी उनके घर में बाहर से भागे भागे दो बकरे आते हैं और उन्हीं के पीछे नूर और रिहाना भी आती है। अरे ये बकरा कहाँ से आए? जरा रुको, अभी हम बताते हैं तुम्हें। कितने शरारती बकरे हैं ये। नूर, रिहाना, आप दोनों यहाँ? क्या ये बकरे आप लोगों के हैं? जी, वो बकरा ईद आने वाली है ना, तो इसलिए हम आज ही दोनों बकरा ले आए। लेकिन ये काफी ज्यादा शरारती हैं, जब से आए हैं इधर से उधर भाग रहे हैं। अरे ये शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? माशाअल्लाह कितने प्यारे बकरे हैं। चलो मैं तुम दोनों को रोटी खिलाती हूँ। शबाना नूर और रिहाना के बकरों को अपने हाथों से रोटी खिलाती है, जिसे देखकर ये क्या, ये तो बिल्कुल शरारत नहीं कर रहे हैं। लगता है आपको काफी अच्छे से बकरे पालना आता है। जी, वो पहले हमारे पड़ोस में नजमा खाला रहती थी, तो उनके पास बहुत सारी बकरियां और बकरे थे, तो उन्हीं में से ही मैंने सीखा था कि बकरा कैसे पालते हैं। शबाना उन दोनों बकरों को काफी प्यार करती है, जिसके बाद नूर और रिहाना अपने अपने बकरों को लेकर घर चले जाते हैं। कितने गंदे हो गए हमारे बकरे बाहर घूम घूम कर। चलो आज इन्हें मिलकर नहलाते हैं। नूर और रिहाना अपने दोनों बकरों को नहलाने लगती हैं। तभी वहां शबाना अपनी नंद अर्शी के साथ आती है। लगता है आज बकरों को नहलाया जा रहा है। क्या मैं भी आप लोगों के साथ आपके बकरे को नहला सकती हूँ? इसमें कोई पूछने की बात है क्या? जैसे ये हमारे बकरे वैसे ही आपके भी हैं। शबाना अपनी नंद और अपनी दोनों अमीर सहेलियों के साथ मिलकर उनके बकरों को अच्छे से नहलाती है। शबाना अपनी दोनों सहेलियों के बकरों को बिल्कुल अपने बकरों की तरह ही प्यार करती है और उनका काफी अच्छे से ध्यान भी रखती है। ये देखिए, हम आप दोनों के बकरे के लिए क्या बनाकर लेकर आए हैं। गले में बांधने के लिए घंटी के साथ, पैरों के लिए ये रंग बिरंगी पट्टियां। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। शबाना अपने हाथों से उन दोनों बकरों के गलों में घंटी बांधती है, साथ ही साथ उनके पैरों में रंग बिरंगी पट्टी भी बांधती है, जिससे रिहाना और नूर के दोनों बकरे काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसी के साथ अब नूर और रिहाना के साथ शबाना भी उन दोनों बकरों को अक्सर घुमाने के लिए लेकर जाती है। आप लोग इसी चारे के लिए परेशान हो रहे थे ना? ये लीजिए, मैंने ढेर सारा चारा मंगवा लिया है। लेकिन आपने ये चारा मंगवाया कहाँ से?
वो हमारे घर के पास वाला जंगल है ना, वहीं से ये लेकर आए थे। क्या जंगल से? लेकिन इसकी क्या जरूरत थी आपको? जरूरत कैसे नहीं थी, ये चारा बकरों के लिए काफी अच्छा होता है। वैसे भी ये तो अब मेरे भी परिवार के सदस्य जैसे बन गए हैं, तो उनके लिए इतना तो बनता है। गरीब सहेली को अपने बकरों का इतना ख्याल रखता देख नूर और रिहाना दोनों बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद अब तीनों सहेलियां मिलकर उन दोनों बकरों को चारा खिलाती हैं और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। क्या हुआ शबाना, आप काफी उदास लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? सुनिए, नूर और रिहाना के बकरों को हम बिल्कुल अपने बकरों की तरह प्यार करते हैं, जैसे वो हमारे ही हों। अपनी गरीबी के चलते हम किसी भी बकरा ईद पर बकरा ना ला सके, लेकिन इस साल मेरा बहुत मन है कि हम लोग बकरा ईद पर बकरा लेकर आएं। आजाद, शबाना बिल्कुल ठीक कह रही है। इस साल तो मेरा भी मन है कि हम लोग बकरा ईद पर बकरा लेकर आएं। भाईजान ले आइए ना, वैसे भी बकरा ईद को वक्त ही कितना रह गया है। अपनी अम्मी और बहन और बेगम की बात सुन अब आजाद के मन में भी बकरा ईद पर बकरा लेने की चाह जागती है। जिसके बाद अब आजाद दिन रात एक करके मेहनत करता है और सिर्फ कुछ वक्त में अपने परिवार के लिए भी एक छोटा सा बकरा ले आता है। भाभी जान, हमारा बकरा कितना ज्यादा प्यारा है ना, कहीं इसे किसी की नजर ना लगे। मैं तो चली से काला टीका लगाने। पहली बार बकरा ईद पर बकरा आने की वजह से सारा परिवार बहुत ज्यादा खुश होता है। सभी लोग मिलकर उस बकरे का काफी अच्छे से ख्याल रखते हैं। शबाना के घर में बकरा लाने की बात जैसे ही नूर और रिहाना को पता चलती है तो वो दोनों भी अब शबाना के बकरे के लिए कई तरह के फल और साथ गले में बांधने के लिए एक प्यारी सी घंटी लेकर आते हैं। किसी की नजर ना लगे हमारे प्यारे बकरे को। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी प्यारी घंटी लेकर आई हूँ। ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए। हमें पता है बकरों को ये वाले फल काफी ज्यादा पसंद आते हैं। चलो अब जल्दी से इसे खा लो। जिस तरह से शबाना ने नूर और रिहाना के बकरों का ख्याल रखा, उससे प्यार किया, ऐसे ही रिहाना और नूर भी शबाना के बकरे को प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखती हैं और अपने दोनों बकरों के साथ भी उसे घुमाने के लिए लेकर जाती हैं। बाहर आते ही ये तीनों बकरे कितने ज्यादा खुश हो जाते हैं। लगता है इन्हें बाहर घूमना काफी पसंद है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और बकरा ईद में सिर्फ कुछ चंद रोज रह जाते हैं। चलो, घर का सारा सामान तो ले लिया, अब हम लोग बकरा ईद के लिए कपड़े ले लेते हैं। रिहाना और नूर एक बड़ी सी कपड़ों की दुकान पर जाते हैं और वहां से बकरा ईद पर पहनने के लिए महंगे सूट खरीदने लगते हैं। अरे शबाना, तुम क्यों नहीं सूट पसंद कर रही हो? देखो ना, ये वाले सूट कितने ज्यादा सुंदर हैं, तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। रिहाना, ये सूट काफी ज्यादा महंगे हैं। हमारे घर के पास जो बाजार लगता है, मैं वहीं से ही कोई सूट ले लूंगी। हमारे होते हुए तुम्हें पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना। रिहाना नूर दोनों शबाना के लिए एक काफी सुंदर सूट पसंद करते हैं और उसे तोहफे के तौर पर दे देते हैं, जिसे लेकर शबाना बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और आज बकरा ईद का त्योहार होता है। तीनों सहेलियां अपने घर में नमाज पढ़ बकरा ईद के खाने की तैयारियां करती हैं और अपने अपने बकरे को लेकर वो सभी लोग अब बाहर आ जाते हैं। मेरे प्यारे बकरे, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी और अल्लाह पाक से दुआ करूंगी कि तुम्हारे जाने के बाद वहां तुम बहुत खुश रहो। अगर हमसे तुम्हारा ख्याल रखने में कोई भी गलती हुई हो तो हमें माफ कर देना, हम तुम्हें बहुत याद करेंगे। तुम भी हमें याद करोगे ना? तीनों सहेलियां अपने अपने बकरों को गले से लगाकर काफी रोती हैं, वहीं एक दूसरे के बकरों की भी काफी ज्यादा प्यार करती हैं। जिसके बाद अब तीनों बकरों को उन तीनों सहेलियों के शौहर ले जाते हैं। तीनों सहेलियों की आंखों में अपने बकरों के लिए आंसू होते हैं। इसी के साथ वो खुश भी होती हैं कि अब वो तीनों के बकरे सीधे अल्लाह ताला के पास जन्नत में जाएंगे। जिसके बाद अब तीनों सहेलियां एक दूसरे को बकरा ईद की मुबारकबाद देती हैं और हंसी खुशी अपना बकरा ईद का त्योहार मनाती हैं।